नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं 23वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। इससे पहले इस पुस्तक के हम 22 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और अपने आकलन के लिए आपको 50 में से 40 प्लस का टारगेट रखना होगा और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट है और उसका ये पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सुश्री रीना कौशल कौन पहली भारतीय महिला थी अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली, भारतीय वायुसेना में पायलट, दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने वाली या एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो रीना कौशल कौन थी? रीना कौशल दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से संबंधित है कि होमी भाभा पुरस्कार किस फील्ड में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो होमी जहांगीर भाभा कौन थे? परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है। तो भाभा पुरस्कार किस में दिया जाएगा? आपके परमाणु ऊर्जा के योगदान में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हायर देन होप किसकी जीवनी है? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बिशप टुटू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हायर देन होप किसकी जीवनी या आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? न्यायमूर्ति भगवती का मानस पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार किसे मिल गया है? सूबेदार महेंद्र सिंह, लॉस नायक मोहननाथ गोस्वामी, सिपाही जगदीश या लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह। 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार किसे मिला? लॉस नायक मोहननाथ गोस्वामी को मिला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी कोष या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हरित सूचकांक आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। निम्न में से कौन सा सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है? फुल फॉर्म दी गई है, जिसमें से किसकी सही नहीं है आपको बताना होगा। ठीक है, IEEE की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान। ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। उसके बाद में IELTS की होगी अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण, ये भी सही है। IFC औद्योगिक वित्त निगम नहीं होगा। IFC की फुल फॉर्म क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होगी। तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। और IFS की भारतीय विदेश सेवा सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ठीक से मेल नहीं खाती है वो आपको बताना है। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 26 सितंबर को कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को नहीं मनाया जाता, 26 जुलाई को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये मेल नहीं खाता। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या है? गति, पूर्णता और ताकत। प्राचीन आधुनिक खेल के बीच निरंतरता, दुनिया के विभिन्न देशों में एकता या फिर जातियों के बीच सदैव सद्भाव हासिल करने के लिए साधन के रूप में खेल। तो क्या होगा? ओलंपिक मशाल का प्रतीक गति, पूर्णता और ताकत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAMAI का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट और मॉडेम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल अधिकार इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेट और मॉडेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IAMAI का पूर्ण रूप क्या होगा? इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि, जयशंकर प्रसाद, कालिदास या तुलसीदास।
तो तुलसीदास ने तो आपको पता है रामचरितमानस लिखा था, कालिदास ने मेघदूतम और अभिज्ञान संकुलम रचा था। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? कामायनी। याद रहे, यदि पूछा जाए कामायनी के लेखक कौन है तो जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पे रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है, महाभारत के महर्षि वेदव्यास है और रामचरितमानस के तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी या कबड्डी? तो मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। श्रीलंका भारत से कौन सी दिशा में स्थित है? आप सभी को पता है श्रीलंका भारत के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था और पोते का नाम अशोक था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। अंग किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी, वैशाली, चंपा या इनमें से कोई नहीं? तो अंग आपके चंपा की राजधानी है। तो यह थे आपके 15 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद में गणित के और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। जो पैटर्न आपको पूर्णतः पता है तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पित्त ग्रंथि, आमाशय, यकृत या गुर्दा? तो सबसे बड़ी यदि ग्रंथि की बात आए तो वो एक यकृत या लीवर होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लैक्टोबैसिलस होगा। पीडीए का पूरा नाम क्या होगा? पीडीए का पूरा नाम होगा पर्सनल डिजिटल अडोप्टर। किस ऑप्शन में दिया गया है? पर्सनल डिजिटल अडोप्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पौधों में श्वसन क्रिया होती है तने से, पत्तियों से, जड़ से या फलों से? तो पौधों में श्वसन क्रिया किसके माध्यम से होती है? पत्तियों के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। H2+O किसका सूत्र होता है? H2O आपके जल का सूत्र होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी में जल दिया गया तो जल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। HCl किसका सूत्र होता है? HCl होता है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरो नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरो नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। जल में अम्लता का मुख्य कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो जल में अम्लता का मुख्य कारण आपके कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? लगभग 65 से लेकर 70% पानी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी में 65% है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट से प्राप्त उत्पाद कौन सा होगा? रेशम, दूध, परागकण या रंग? तो कीट से क्या प्राप्त होते हैं? रेशम प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समुद्र में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? हीरा, खनिज, लोहा या नमक? तो समुद्र में सर्वाधिक नमक पाया जाता है। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तरल से ठोस में बदलना जमना या जिसे हम हिमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक आपके तरल से गैस में बदलने को कहते हैं। गलनांक ठोस से तरल में बदलने को कहते हैं और ठोस से सीधा गैस में बदलने को उदरवपातन कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में कितनी परत होती है? सौभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कितनी परतें होती है? 4 परतें होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस या कैनिवल? तो दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतु आपके कार्निवोरस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। गणित के शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं कि ए की आयु बी से 25% कम है तो बी की आयु ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए यहाँ पे आपको देखना कम है या वर्दी। ऊपर कितने प्रतिशत है? 25%। अब कम दिया गया है तो हम क्या कर देंगे? 100 में से घटाकर लिख देंगे, और यदि अधिक होती तो हम 100 में बढ़ाकर लिख देते। तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75 इंटू क्या कर देंगे? 100। तो क्या आ जाएगी कि बी की जो आयु अधिक है वो प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। 25 से कम 25 और 25 3 75। 3 का भाग 100 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3 या 33.33% अधिक होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांशी और प्रियंका की आयु 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों की आयु का योग 80 है तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु तथा प्रियंका की आयु क्या होगी?
तो अभी अनुपात दिया गया 3:5, ठीक है। तो टोटल अनुपात कितना हो गया, अनुपातों का योग हो गया 5 और 3 8, और आयु का योग दिया गया 80। तो 8 बराबर 80 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 1 का मान 10 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हिमांशी की आयु 30 वर्ष और प्रियंका की 50 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 30 से 40 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 50 से 60 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद हिमांशी की आयु 40 वर्ष और प्रियंका की आयु 60 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 8 + 11 + 14 ... 22वें पद का योग ज्ञात करना है। तो एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें सभी में अंतर बराबर है। 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 3 11, 11 3 14। तो 3 3 के अंतराल के अंदर एक समांतर श्रेणी दी गई है। और क्या पूछा, 22वें पद का योग। तो n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, n पदों के योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू क्या कर देंगे, इंटू हम कर देंगे 2a + n-1 इंटू डी। अब ये n a d ये क्या है, n का मतलब होगा जो पद, जितने पदों का योग पूछा गया। 22वें पद है तो n क्या हो जाएगा, 22, और 22/2, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या होगा, a पर प्रथम पद होगा, ठीक है। प्रथम पद कितना, 5 से स्टार्ट हो रहा, तो 5, और 5 × 2 कितने हो गए, 10, प्लस n क्या है, n आपको पता जो पद पूछा 22 हुआ है, तो 22 होगा। 22 में से 1 घटाएंगे, कितने हो जाएंगे, 21, और 21 इंटू डी क्या होगा, डी होगा सार्व अंतर, जिसे बोलते हैं कि इनमें कितने कितने का अंतर है, 5 और 8 में 3 का अंतर है, 8 और 11 में 3 का अंतर, 3 3 का अंतर है। तो 21 को 3 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब इन्हें सरल कर लेते हैं, उत्तर निकल कर आ जाए। 21 3 कितने हो जाएंगे, 63, 63 और 10 कितने हो जाएंगे, 73, और 2 से 22 कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो 11 को 73 से गुणा करना है, 11 × 73 कितने आएंगे, 11 3 33 के 3 आ जाएंगे, 11 7 77 और 3 80 हो जाएंगे, 803 आएगा 22वें पदों का योग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गुणनखंड करना है 5x² - 32x + 12। तो गुणनखंड का आपको नियम है कि ये b है, इसके हमें 2 टुकड़े करना है, जिसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 32 आएंगे, और गुणा करेंगे तो a और c का गुणनफल अर्थात 12 और 5 का गुणनफल 60 आने चाहिए। तो 32 के 2 टुकड़े करने, 32 के 2 टुकड़े कौन से हो जाएंगे, एक तो हमने ले लिया 30 और एक ले लिया 2, 30 और 2 32 होता है, 30 को 2 से गुणा करते हैं तो 60 होता है, तो यही लेना। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 5x² - 30, 5x² - 30x - 2x + 12। इस प्रकार लिख सकते हैं, 30 और 2 32x हो जाएगा, माइनस के है तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे कॉमन क्या रहा, देखिए इसमें 5 है और इसमें 30 है, 30 में भी 5 का भाग जाता है और 5 में भी जाता है, तो एक तो 5 आ गया। इसमें x है और इसमें x² है तो x आ गया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, x² में x का भाग x बार जाएगा, -5 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 इसमें भी है और 12 में भी 2 का भाग जाता है, तो -2 ले लिए हमने कॉमन, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितने और बच गए, x, और माइनस के है तो माइनस का निशान, 12 में 2 का भाग 6 बार। तो कोष्टक के अंदर दोनों सेम आ रहे हैं, x - 6 x - 6, तो एक तो हो जाएगा कोष्टक के अंदर का x - 6, एक हो जाएगा कोष्टक के बाहर क्या है, कोष्टक के बाहर दिया गया आपका 5x - 2, तो x - 6 और 5x - 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × भुजा होता है, 3 × भुजा बराबर दिया गया 18, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 18 में 3 का भाग 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, क्या होगा, √3/4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √3/4 लिख देंगे, और भुजा आ गई हमारे पास कितनी, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 को 2 बार लिख देंगे, 6 × 6, ठीक है। 2 से ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, और ये 2 से 3 बार कट जाएगा, 3 3 कितने हो जाएंगे, 9 √3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है, जिसका परिमाप 148 मीटर है, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर दिया गया 148, ये 2 गुणा में है,
पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में कितने हो जाएंगे 74। लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई हमारे पास निकल कर कितनी 74 आ गई। अब और क्या लिखा प्रश्न में कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना से 6 मीटर कम है। मान लो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसके 3 गुना, मतलब 3x और इससे 6 कम तो -6, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 74 आएगा। ये लिखा है तो 3x और 1x कितने हो जाएंगे 4x -6 बराबर 74 है। ठीक है, अब ये 6 इस और माइनस का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ गया 4x बराबर 74 और 6 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 चौके 80। ठीक है, 20 मान आ गया। क्या आई है x चौड़ाई निकल कर आई, चौड़ाई 20 है। लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई के 3 गुना, 20 का 3 गुना 60 और 60 से 6 कम कितनी हो जाएगी 54। तो आयत की लंबाई 54 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होगी। मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगी 54 मीटर और 20 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो आयतन कितना गुना होगा। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुनी करते हैं तो आयतन 8 गुना होगा। त्रिज्या को 3 गुनी करते हैं तो आयतन 27 गुना होगा। जितनी गुना करेंगे उसके क्यूब के गुणनफल के बराबर होगा। किस प्रकार, क्योंकि गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यदि हम त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो 4/3 पाई तो सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, जो दूसरा गोला आएगा उसमें भी सेम रहेगा। पाई का मान सभी में सेम होता है, 4/3 भी सभी में सेम होता है। परंतु यहाँ पे यदि हम इसे दुगुना करेंगे तो क्यूब है तो 2 का क्यूब कितनी बार 2 2 2 3 बार गुना होंगे तो 8 गुनी हो जाएगी। यदि 3 गुना करेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 64 गुना हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो 125 गुना हो जाएगा। जितना गुना करोगे उतने के क्यूब के बराबर गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आयतन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो इसकी परिधि इसके पूर्व परिधि से कितना गुना हो जाएगी। अब यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जितना भी करना है उसकी परिधि में ही उतना ही गुना अंतर आता जाएगा। यदि परिधि को 2 गुना करेंगे तो त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो परिधि 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुना करेंगे 3 गुनी हो जाएगी। किस प्रकार, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, केवल एक बार। अब 2 पाई सभी में सेम रहेगा, चाहे किसी भी परिधि को ले लो। अब इसे यदि 2 गुना कर देंगे तो 2 गुनी हो जाएगी, इसे 3 गुना कर देंगे 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर की कोई घात नहीं दी गई। यदि क्षेत्रफल होता तो 3 से 9 हो जाता, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या आता आर स्क्वायर आता है, तो 3 × 3 2 बार होता और 9 हो जाता। ठीक है, परंतु परिधि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि त्रिज्या को हम 3 गुणी कर रहे हैं तो परिधि 3 गुणी अपने आप हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल करना x² - 13x + 42। फिर से द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को आपका नियम बताया है कि इस b के टुकड़े करना है, जिसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 13 आने चाहिए, गुणा या भाग करेंगे तो 42 और 1 42 एकम 42 के बराबर आने चाहिए। तो टुकड़े 13 के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे। 6 और 7 13 होते हैं, 6 7 42 होते हैं। तो इस प्रकार लिख देंगे x² - -6x और -7x + 42। ठीक है, 6 और 7 13x हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन क्या आएगा, x इसमें भी है x इसमें भी है तो x कॉमन आ गया। ठीक है, x² में x का भाग देंगे कितनी बार जाएगा x बार, -x से x कैंसिल और 6 आ गया। आगे वाले में कॉमन क्या आएगा 7 इसमें है, 7 का भाग इसमें भी जाता, तो -7 कॉमन लिए हमने, 7 से 7 कैंसिल, x -6 7 42। दोनों कोष्टक सेम है तो x -6 आ गया और एक x -12 वाला लिया तो 7 आ गया। ये इस और माइनस के पक्षांतरण कर देंगे तो बराबर में 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनका मान कितना आएगा 6 और 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan θ बराबर 12/13 हो तो sin θ + cos θ बटा sin θ माइनस cos θ का मान क्या होगा। तो tan θ का मान क्या होता है, आपको सारणी बताते समय बताया था कि tan θ बराबर होता है sin θ बटा cos θ। ठीक है, साइन बटे cos को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे cos को हम tan लिख सकते हैं। अब tan बराबर 12 है तो साइन बटे cos बराबर भी क्या होगा 12/13 ही होगा। तो साइन का मान 12 आ गया और cos का मान 13 आ गया। अब इसे सरल कर सकते हो, sin θ + cos θ कितना हो जाएगा 12 + के 13 और cos θ माइनस sin θ 13 माइनस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 और 13 कितने होते हैं, 12 और 13 25 होते हैं। 13 में से 12 घटाएंगे 1 का भाग 25 में 25 बार जाएगा। उत्तर कितना निकल कर आ गया 25। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 × 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पे दिया गया 60 मीटर तो चौड़ा दिया गया बरामदा और 6 मीटर 60 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, तो बरामदे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 60 × 6 बट्टे क्या दिया गया है बट्टे 10 मीटर चौड़े और ये 60 × 6 के, तो आ गया बरामदे का क्षेत्रफल। और एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना 10 × 9 डेसीमीटर, ठीक है। और इन्हें मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 360 और 360 में 10 × 9 90 का आपको भाग देना, 0 से 0 9 चौके 36, 4 को 100 से गुणा करेंगे 400 पत्थर लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 97 है और अंतर 37 है तो इनका गुणनफल क्या होगा। तो यदि आपके पास दो संख्याओं का योग दिया गया है और उनका अंतर दिया गया है, ऐसी स्थिति में दोनों संख्याएं निकालना अत्यंत आसान हो जाता है। कैसे, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी और घटाकर 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। 97 और 37 कितने हो जाएंगे, 97 और 37 हो जाएंगे 7 और 7 4 9 3 12 और 1 13, 134 में 2 का भाग देना कितना आएगा 6 और 7 67 आएगा। तो बड़ी संख्या 67 आ गई। छोटी संख्या क्या होगी 97 में से 37 घटाएंगे कितने 60 और 60 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 30। छोटी संख्या 30 आ गई। 67 को 30 से गुणा करना है तो 67 3 कितने होते हैं 201 होते हैं, 1 0 उतार देंगे 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है और ग्राहक को छूट देता है, 8% का लाभ भी पाता है, तो छूट कितनी देता है, छूट प्रतिशत आपको ज्ञात करना। तो क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये है, ठीक है, और ये 20% अधिक लिख देता है। 100 रुपये की वस्तु है परंतु 120 लिख देता है और ये बोलता है कि मैं आपको छूट दे रहा हूँ और ये कहता है कि 8% लाभ पाता है। तो 100 रुपये की तो वस्तु है और 8 का लाभ हुआ तो 108 में बेच देता है, ठीक है, छूट देकर। तो कितनी छूट दे रहा है 120 लिखा और 108 में बेच दिया तो छूट दे दी इसने 12 रुपये की। और किस पर दिया 120 रुपये पर 12 रुपये की छूट दे दी। प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करवा दो, 0 से 0 12 से 12 कैंसिल, कितना हो गया 10% की छूट दी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। यदि a + b = 9 है, ab = 20 है तो a² + b² का मान। अभी अभी हमने दो द्विघाती समीकरणों का गुणनखंड किया था, सेम उसी प्रकार से करेंगे क्योंकि इसे सरल करेंगे तो एक द्विघाती समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे जोड़े या घटाए तो 9 आने चाहिए, गुणा करे तो 20 आने चाहिए। वही अभी अभी हमने किया था कि जोड़े या घटाए तो 32 आने चाहिए, गुणा करे तो 60 आने चाहिए। एक में जोड़े या घटाए तो 13 आने चाहिए, गुणा करे तो 42 आने चाहिए। तो यहाँ पे दो संख्या हमें सोचनी होगी, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगी। तो ये 5 और 4 दो संख्या होती है, कितनी होती है 5 और 4 9 होते हैं, 5 चौके 20 होते हैं। तो वो संख्याएं कौन सी आ जाएगी 5 आ जाएगी और 4 आ जाएगी। a² + b² कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 16 और 25 41 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास एक सूत्र होता है, क्या होता है n × n-3/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे के 5 रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और आगे का पद आपको ज्ञात करना। किस प्रकार की सीरीज है, यहाँ पे दिया गया सीरीज में 128 लिखा, फिर 64 लिखा, फिर 32 लिखा, फिर 16 लिखा। आपको पता है 128 में 2 का भाग दिया 64 आया, 64 में 2 का भाग दिया 32 आया, 32 में 2 का भाग दिया 16 आया, 16 में 2 का भाग देंगे 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आराम के लिए ताजगी तो स्नान के लिए, आराम से क्या आती ताजगी आती है, तो स्नान से स्वच्छता आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे अकॉर्डिंग का क्वेश्चन दिया गया, एक शब्द दिया गया उससे आगे कूटपद किया गया, फिर आगे वाले शब्द का हमें पता लगाना। तो किस प्रकार कूटपद किया गया, शब्द लिखा है RECESSION, इसे लिखा गया ERECSISNO। तो यहाँ पे कुल कितने अक्षर है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है। तो पहले 2 अक्षर इसने उठाए और उल्टा लिख दिया, RE को इसने यहाँ पे लिखा ER, ठीक है, ऐसा ही किया। फिर 2 उठाए COE और इसे लिख दिए, इसने लिख दिया EC। फिर बीच का अक्षर हूबहू लिख दिया,
फिर 2 लास्ट के उठाए और उल्टा लिख दिया, और लास्ट के 2 उठाए उल्टा लिख दिया। ठीक है, बीच का अक्षर हूबहू लिखा, बाकी सभी 2-2 अक्षरों को उल्टा लिखा। जैसे यहाँ पे ई सी है तो पहले अक्षर हो जाएगा सी ई। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, एन आ गया इसमें पहले। फिर 2 उठाए, ओ एन है तो इसे इसने लिखना चाहिए एन ओ। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें एन ओ है, इसमें भी एन ओ है, और इसमें भी एन ओ। आगे का देखते, अब बीच का अक्षर हूबहू लिखा इसने ओ, तो इसमें भी ओ लिख देंगे। तो सी ई एन डबल ओ, सी ई एन डबल ओ, 2 ऑप्शन बच रही है, एक कट गया। ठीक है, अब फिर ये 2 उठाए, एम आई को लिखा आई एम, और सी एस को लिखा एस सी। ठीक है, आई एम एस सी ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, लास्ट में ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन में एक शब्द दिया गया और 4 अन्य शब्द दिए गए। इन 4 में से केवल एक शब्द ऐसा है जो इन अक्षरों से बनाया जा सकता है, वो शब्द आपको पहचानना। तो पहला शब्द दिया गया क्रिएशन, टी आई ओ एन। देखिए ये आई ओ एन वाला पोर्शन तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा वैसे। आगे दिया गया स्टेटी, एस टी ए, इसमें देखिए एस भी है, टी भी है, ए भी है, और टी आई सी लास्ट में हूबहू दिया गया, तो यह बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर यह नहीं बनाया जा सकता, आगे वाले में ई 2 बार है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें आर 2 बार है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, चारों दिशाएं आपको लिखनी है, जैसा प्रश्न में दिया गया वैसा चलाना। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करवा दिया हमने और 8 किलोमीटर दक्षिण में चला दिया इसे। ठीक है, और पश्चिम में मुड़ता तो पश्चिम की ओर मोड़ दो और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा, इसी दिशा में मुड़ गया और 5 किलोमीटर। ये दूरी का ध्यान रखना, ये 8 हो गई, ये 5 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आगे कितनी होगी, इसके बराबर जाने के लिए 3 और बचेगी। ठीक है, अंत में वह पूर्व दिशा में इस दिशा में मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। यह दूरी भी 3 किलोमीटर और यहाँ से भी 3 किलोमीटर चलेगा, फिर से इसके बराबर यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, अब वह घर से किस दिशा में, तो घर से उसी दिशा में दक्षिण में चला, और अभी तक तो दक्षिण में ही 3 किलोमीटर, दक्षिण में ये 5 किलोमीटर ही आया वापस। तो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो यह थे आज के 23वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। यह आपकी आंसर शीट है, आप मिलान कर सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा कि आप कितने सही कर पाए, कैसी आपको ये सीरीज लग रही है। और ये यदि आप गणित की बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हो सेना भर्ती के लिए, तो हमारे द्वारा रोजाना सुबह आपके लिए सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर गणित और रीजनिंग से संबंधित 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिनमें रोजाना नए नए क्वेश्चन लेकर आते हैं। और वो सीरीज आप यदि रोजाना देखते हो तो आप 20 में से 20 अपने पक्के कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।